तो क्या ये संभव है कि जो मनीष कश्यप बोलते हैं कि हम स्टाम्प पेपर पर लिख करके दे देंगे कि हम ये काम करेंगे, नहीं, क्या ये संभव है? अगर वो नहीं करेंगे तो मैं केस करूंगा, आप रिकॉर्ड कर लीजिए, क्लिप काट के रख लीजिएगा। अच्छा, अगर वो बन गए और बनने के बाद अगर वो नहीं करे तो हम केस करेंगे, उनका जो है वो पावर लौटाएंगे, यानी उनके हम वकील नहीं रहेंगे, उनके विरुद्ध वकील रहेंगे। जितना वादा पूरा कर रहे हैं उनको जो है वो करना होगा। सबसे बड़ी बात है कि जिस व्यक्ति से आप सवाल पूछ रहे हैं वो मनीष कश्यप का वकील है जी। और वकील ही एक ऐसा शख्स होता है जिसके सामने आदमी आके सारी बात खोल देता है। एक अगर मर्डरर भी आएगा तो आगे कहता है कि हमने मर्डर किया, हमको बचा लीजिए। वो ये नहीं कहता है कि हमको झूठा फंसा दिया गया। कि भाजपा वाले कहेंगे कि कांग्रेस का एजेंट है, कांग्रेस वाले कहेंगे भाजपा का एजेंट है, दोनों मिलके कहेंगे वोट काटने के लिए हुआ है। नमस्कार, प्रणाम मित्रों, मेरा नाम है मनीष तिवारी और आप देख रहे हैं संस्कृति बिहार। अभी मेरी मौजूदगी है मोतिहारी जिला में और हमारे सामने बैठे हैं मोतिहारी व्यवहार न्यायालय के प्रसिद्ध वकील एसके पंकज सर। चलिए आज मनीष कश्यप से रिलेटेड इनसे कुछ बात करेंगे। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत आपका कि आप इतने दूर से, लगभग साउथ बिहार से आप आए हुए हैं और अब तो आप चंपारणी ही हो गए हैं। आप दोनों पति पत्नी चंपारणी हो गए हैं मनीष जी, और आपका भी स्वागत है मेरे ऑफिस में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आज देख रहे हैं हम लोग आजकल की सोशल मीडिया पर काफ़ी मनीष कश्यप जी का जो है वीडियो आता है और वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है कि मनीष कश्यप अब चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव लोकसभा सीट से लेकर लड़ रहे हैं। क्या कहिएगा मनीष कश्यप को लेकर के? देखिए, मनीष कश्यप अपने आप में एक अवतारी पुरुष है। वो जो काम कर रहे हैं उसको देख करके आप कह सकते हैं कि उनके साथ कोई ना कोई ईश्वरीय शक्ति काम कर रही है। आप देखें कि जब शुरुआत देखिए उनके कहानी की कहाँ से होती है। 3 तरफ से नदी से घिरा हुआ, एक तरफ छोटा सा वो भी पुल पुलिया चचरी वाला रास्ता से निकल के गांव का लड़का इन सारी समस्याओं को देखता है कि किसान को जो है सही समय पे खाद नहीं, बीज नहीं, ये नहीं, वो नहीं, सड़क नहीं, सड़क में भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार में सड़क, सब कुछ देख करके और उनके दिल में एक आग पैदा होता है कि हम सिस्टम को बदलेंगे। वो बहुत आसान रास्ता चुनते हैं। डिजिटल मीडिया का एक माइक उठाते हैं 500 रुपये का, 500 रुपये का डिजिटल माइक उठा करके एक डिजिटल क्रांति टाइप ला देते हैं वो। और चंपारण की भूमि का आप इतिहास उठा करके देखिएगा तो चंपारण में कलम का सत्याग्रही नाम से मनीष पत्रकार के घर के बगल में ही एक मुनीष पत्रकार हुए थे लगभग 100 वर्ष पूर्व, 100-150 वर्ष पूर्व जो है वो मुनीष पत्रकार हुए थे। मनीष पत्रकार के ही घर के बगल में उनका जन्म हुआ था। और देखिए आज इतिहास अपने आप को दोहराया है कि वो कलम के सत्याग्रही थे, ये माइक के सत्याग्रही बन के आए हैं। 100 साल बाद मुनीष पत्रकार के बाद मनीष पत्रकार हुए हैं। उनका नाम पीर मोहम्मद मुनीष था, इनका नाम मनीष कश्यप। तो ये अपने आप में एक बात है। वो शुरुआत करते हैं अपनी जर्नी की, उसके बाद जो है खबरों को दिखाते हैं, दिखाते दिखाते बिहार में सरकार बदलती है, महागठबंधन की सरकार आती है और वो जा करके दिखाते हैं कि तमिलनाडु में एक अफवाह के कारण कितने मजदूर बोरी की तरह, आलू के बोरी और प्याज के बोरियों की तरह कोच कोच के आ रहे हैं। अब ये सीन जब बिहार में आता है तो एक खास पार्टी को और एक खास नेता को लगता है कि हमारा तो पुल खुल गया, क्योंकि इतने दिनों से बस। अब इसके बाद आपका क्रॉस क्वेश्चन लेंगे तो उसके बाद उनको जेल भेज दिया जाता है। फर्जी मुकदमे 4 होते हैं, यहाँ 4 होते हैं, 6 जो है वो तमिलनाडु में होते हैं। एनएसए तक लगाया जाता है। जब देखा जाता है मुकदमा में कुछ नहीं मिलना है तो एनएसए लगा करके डिटेन किया जाता है। एनएसए भी कोर्ट को जो है वो क्वैश कोर्ट करता है, उसको समाप्त करता है और लगभग 4 में 3 मुकदमों में उनको क्लीन चिट भी मिल चुकी है। अब जिसको इतना सताया जाएगा, एक व्यक्ति के गले से केवल सच्चाई निकल रही है, उसका आप गला दबा दीजिएगा तो वो अपने गले की सच्चाई तो जनता की अदालत में लेके जाएगा। तो वही वो जनता की अदालत लेके आए हैं, बिना किसी पार्टी के, बिना किसी जातिगत समीकरण के, बिना किसी जातिगत संस्था के, बिना किसी पार्टी के सपोर्ट के और बिना किसी पूर्व सूचना के। जितना उनके रैलियों में, उनके सभाओं में भीड़ जुट रही है, हमको लगता है इतिहास में शायद ही किसी के सभा में इतनी जुटी होगी। मतलब आपका कहना है कि चंपारण में इस बार बदलाव होगा? चंपारण में एक नई क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। आप देखिए ना, क्रांति की शुरुआत देखिए कैसे हो चुकी है। मनीष कश्यप ने कहा कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे क्योंकि बेतिया के परिवारवाद को समाप्त करना है। उनका देख करके देखिए आशीष मिश्रा निर्दलीय से चुनाव लड़ रहे हैं, पप्पू यादव जी निर्दलीय से चुनाव लड़ रहे हैं,
ये आपको एक गुंजन सिंह निर्दलीय से चुनाव लड़ रहे हैं, और ये सब लोग एक दूसरे का प्रचार कर रहे हैं। योगी अखिलेश्वर दास निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इतने लोग निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और आज निर्दलियों की चर्चा ज्यादा हो रही है। आज बिहार में मोदी जी के रैलियों की चर्चा नहीं हो रही है, बल्कि निर्दलियों की चर्चा ज्यादा हो रही है। ये मनीष कश्यप का है। एक गरीब का बेटा जो है सब पे भारी पड़ रहा है। बिल्कुल, एक गरीब मध्यम वर्गीय परिवार से कोई लड़का उठ करके पूरे सिस्टम, पूरा जखीरा, माफियाओं का पैसा, पार्टी का चंदा, ये चंदा, इलेक्टोरल बॉन्ड, सो कॉल्ड इलेक्टोरल बॉन्ड, इधर जो है वो माफियाओं का पैसा। दोनों पार्टियां एक दूसरे पे आरोप लगाती है। भाजपा कहती है कि आरजेडी को कि माफियाओं की पार्टी है, और आरजेडी कहती है कि उनका इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे जो है वो चुनावी चंदा का धंधा, गंदा धंधा चल रहा है। तो इस सब गंदा धंधा और माफियाओं के पैसा के ऊपर सिर्फ एक सरस्वती की आवाज जो गले से निकलती है वो भारी पड़ रही है। गरीब मध्यम वर्गीय परिवार का खपड़ा से के मकान से निकला हुआ आर्मी जवान का बेटा जो है वो चारों तरफ क्रांति ला दिया है। और ये चंपारण में एक नई क्रांति है। आप देखिएगा, इस क्रांति का लोग नकल करेंगे और लोग जो है अब हिम्मत करेगा गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार का बेटा कि हमको भी नेता बनना है। और अभी तो मनीष कश्यप का लहर चल रहा है, लेकिन बाद में क्या आपको लगता है कि मनीष कश्यप जीत पाएंगे या नहीं? मनीष कश्यप को अभी 3-4 चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। पहली चुनौती, एक जीके का प्रश्न आपको देता हूं कि 2024 के इलेक्शन में, राम मंदिर बनने के बाद पहला इलेक्शन 2024 के इलेक्शन में सबसे पहला चुनावी आचार संहिता उल्लंघन का मामला किस पे दर्ज हुआ था बताइए? हाल फिलहाल में मनीष कश्यप का केस। मनीष कश्यप। तो जीके का ही सवाल हो गया है। अच्छा। आने वाले दिनों में बच्चे पढ़ेंगे। अच्छा। और भारत में 2024 इलेक्शन में चुनावी आचार संहिता के केस का बेल कराने वाले वकील का नाम किसका होगा? एसके पंकज। तो ये भी जीके का एक प्रश्न बन गया। अच्छा, कई प्रकरण में देखिए, जो मैं है, वही कह रहा था। हम पहले आप सवाल कई प्रकरण में आप मनीष कश्यप का वकील भी रहे हैं। 18-19 केस है उन पर। लगभग कितने प्रकरण में आप उनके केस में बेल करवा चुके हैं? जब मनीष कश्यप वाला ये मामला हुआ था, जब उनके प्रकरण में कुछ निर्दोषों को फंसाया गया था, उसमें मैं उनका वकील था जी। और उसके बाद अभी इस मामले में वकील हूँ। तो देखिए क्या है, बाकी कानूनी सहायता या सलाह ये तो मैं शुरू से देते रहा हूँ। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अभी देखिए उनको 3-4 चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। पहली चुनौती उनके सामने होगी केस मुकदमा करने की, क्योंकि उन पर तमाम तरह की धाराओं पर पूरा रिसर्च करेंगे उनके विरोधी कि कितना केस कर दें, क्योंकि केस एक कमजोरी है मनीष कश्यप की। सभी लोग डराने के लिए, किसी को डराने की, डिजिटल मीडिया खास करके पत्रकारों को डराने की। तो केस करना एक जो है वो लोगों की साजिश होगी, क्योंकि ऐसी बहुत सारी धाराएं हैं जिन धाराओं में किसी के ऊपर केस किया जा सकता है, अल्टीमेटली न्यायालय से उसको क्लीन चिट मिलेगी और बेल भी मिलेगा। लेकिन मनीष कश्यप को भी डर है। मनीष कश्यप के लिए विरोधियों की साजिश चल रही होगी कि हाँ कुछ कुछ मुकदमा करके इनको बार बार डिस्टर्ब किया जाए, बार बार ये किया जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव उन पर जो है वो सप्रेशन किया जाए, यानी उसको कहा जाता है प्रशासनिक दबाव उन पर दिया जाए कि वो रैलियों में ढंग से घूम न पाए, वो रैली न कर पाए, जनसभाओं को नहीं कर पाए। ये सारी चीजें जो है उनके सामने ये दबाव एक चुनौती ये होगी। दूसरी चुनौती या दूसरी जो 3 चुनौतियां हैं जो सबके सामने होती है, अभी आप लोग देखिएगा कि इस पूरे मोतिहारी का सबसे ऊंचा हनुमान मंदिर, मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग दूसरे जिला से आए हैं, आप लोग एक बार देख लीजिए, मीना बाजार का हनुमान मंदिर, उसके संस्थापक है संजय कुमार रमण जी। माने उसको सबसे ज्यादा उसमें जो है वो भक्ति करने वाले संजय कुमार रमण जी। एकलौता मंदिर, लोग कहते हैं मंदिर से विकास नहीं होता है, वो एकलौता मंदिर है। जितने परीक्षार्थी आते हैं, चाहे बीपीएससी परीक्षा हो, दरोगा परीक्षा हो, वहां के शरण लेते हैं। इतना बढ़िया एकदम जो है वो होटल टाइप व्यवस्था की गई है, कमोड समोड टाइल्स मार्बल सब कुछ लगा हुआ है, पूरा शानदार जो है वो रहता है। और उसमें सबसे ज्यादा पूरे बिहार में कलश स्थापना करवाने वाले कौन? संजय कुमार रमन। उन पर फर्जी मुकदमा कर दिया गया, उनके दोनों बेटा को उठा करके जो है हाजत में बंद कर दिया गया। हनुमान जी की कृपा थी कि बेटा भी छूट गया, उनका भी एंटीसिपेटरी बेल हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि हर जगह सप्रेशन किया जाता है, जो अच्छे लोग होते हैं उनका फर्जी मुकदमा, ये एक बड़ी समस्या है। साल में आप डाटा उठा करके देखिएगा कि फर्जी मुकदमों के कारण कई सारे लोग जो है वो आत्महत्या कर लेते हैं। मनीष कश्यप लड़ाकू आदमी, आत्महत्या नहीं चुना, जनता की अदालत में जाना चुना। उनके परिवार को भी धमकी दिया जा रहा है। परिवार को भी धमकी दिया जा रहा है। और दूसरी चीज क्या है कि उनके सामने जो 2-3 और चुनौतियां होंगी, वो क्या होंगी जो हर व्यक्ति के सामने होती है,
तो अब बताइए, जिनका मैंने नाम लिया रमन जी का, सबसे ज्यादा बार कौन रक्त दिया है, दान किया है इस जिले में, तो वो संजय रमन जी है। रेड क्रॉस का चुनाव लड़े, हार गए। देखिए चुनौती क्या है वो मैं बता रहा हूँ। परिवारवाद हो रहा है ना सर। परिवारवाद, वही मैं बता रहा हूँ। चुनौती देखिए क्या है, 3 तरह के लोग हैं जो लोकतंत्र का नाश कर रहे हैं। उसी के प्रति अगर मनीष कश्यप जागरूक कर दिए तो जीत जाएंगे, अन्यथा नहीं जीतेंगे। पहले वो लोग हैं जो कहते हैं कि हमरा पार्टी से, कमल छाप से चाहे ललटेन छाप से चाहे हाथ छाप से, कुतुओ आई तो ओकरा के हम वोट दे दे। हम पहला वो जो पार्टी के नाम पे वोट देते हैं। दूसरे वो हैं जो कहते हैं कि हमारा जात से कुतुओ आई तो ओकरा के वोट देते हैं, यानी जो जाति के नाम पे वोट देते हैं। और तीसरे वो जो पैसा, दारू, मुर्गा मसल्लम के नाम पे वोट दे देते हैं। तो ये 3 चुनौतियां मनीष कश्यप के सामने आएंगी। मोदी जी की लहर है, सनातन का लहर है, तो मनीष कश्यप को जनता के बीच में ये साबित कर देना होगा कि मोदी के असली हनुमान वही है। अच्छा सर, जो मोदी का हनुमान बन के आया है, जो राम भक्त बन के आया है, वो दरअसल जो है वो कालनेमी है, जो रामनामा तोड़े हुए है, लेकिन उसके पीछे जो है वो दूसरा चेहरा छुपा हुआ है। ये मनीष कश्यप अगर साबित कर दिए तो वो चुनाव जीत जाएंगे। लोगों को लग जाएगा कि चलिए भाई, चुनाव जीतने के बाद मोदी जी के ही अच्छे कार्यों का ये समर्थन करेंगे। कभी लालटेन छाप वालों का भी जो है अच्छा कार्य कोई होगा तो समर्थन कर देंगे। तेजस्वी यादव जिस तरह रोजगार की बात कर रहे हैं, अगर मनीष कश्यप सांसद होते तो उनका समर्थन करते हैं। जिस तरह राम मंदिर बना, 500 550 सालों का सपना पूरा हुआ, अगर मनीष कश्यप सांसद होते तो मोदी जी का समर्थन करते। तो ये बता देना होगा जनता के बीच में। दूसरी चीज कि मनीष कश्यप को जागरूकता फैलाना होगा कि जितनी भी पार्टियां जिस जाति के लोगों को वोट दी हैं, टिकट दी हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं है जो गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के बेटा बेटी को टिकट दे दिया। या तो अगर युवा है तो किसी नेता का बेटा है, अगर महिला है तो किसी नेता की पत्नी है, और नहीं तो जो है वो गुंडे माफिया है, नहीं तो वही बूढ़े भ्रष्ट बागड़ बिल्ले हैं जिनको नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि इन 3 चीजों पर अगर वो कन्विंस कर देते हैं और केस मुकदमा से बच जाते हैं, न्यायालय की शरण में बराबर जाते हैं, कानून का पालन करते हैं, जो कर भी रहे हैं, तो मनीष कश्यप चुनाव निश्चित जीत जाएंगे।